हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर एरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है 1.31। 1.31 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। ए बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर। उसके बाद बोल रहे हैं हैविंग फॉलन द डिस्टेंस h, the ball rebounds elastically off the inclined plane at what distance from the impact point will the ball rebounds for the second times। क्लियर। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल on inclined plane, क्लियर। और मोशन जो हो रहा है, मोशन इज डाउन टू द प्लेन है, क्लियर। और ये प्लेन डाउन है। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, जो एंगल मतलब इंक्लाइन प्लेन हो गया ओ एन, हॉरिजॉन्टल बम हो गया ओ एन एम एन, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया एम एन, इंक्लाइन प्लेन हो गया ओ एन, और ये एंगल हमारा अल्फा बना रहा है, क्लियर। और ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है एच हाइट से, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू एच। इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास 0 है, तो वेलोसिटी विथ विच स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन इज 0, मतलब वेलोसिटी with which the object strike the inclined plane is v नॉट, क्लियर। तो v नॉट हमारे पास हो जाएगा, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। Then this is assumed as equation number 1। ये हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से हो गया, क्लियर। अब यहां पर बात करता है कि ये बोलता है रिबाउंड्स एलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। यहां पर देखो रिबाउंड्स एलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मतलब कॉलिजन कैसा हो रहा है, मतलब हमारे पास जो कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन वो हो रहा है हमारा इलास्टिक हो रहा है। और इलास्टिक कॉलिजन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व्ड होगा, क्लियर। मतलब क्या कि जिस वेलोसिटी से वो इंपैक्ट करेगा उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा। मतलब है कि 10 रिबाउंड्स वेलोसिटी ऑफ बॉल, इज सेम, क्लियर। रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, क्लियर। तो जब ये सेम हो जाएगा मतलब वो हो जाएगा, मतलब रिबाउंड वेलोसिटी भी हमारा कितना हो जाएगा, दैट मीन्स v नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, क्लियर। अब ये बात करते हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन है, तो मैंने मान लिया, यहाँ पर ध्यान रखो, हमने मान लिया क्या, यहाँ पर हमने देखा कि लेट ओ एन, यहाँ पर ओ एन हमारे पास क्या हो गया, ओ एन जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन इज y एक्सिस, क्लियर। एंड ओ क्यू मान लेते हैं, वो क्यू, दिस वन इज अ पॉइंट क्यू, ओ क्यू इज x एक्सिस, क्लियर। ओ क्यू इज x एक्सिस।
तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि ये हो रहा है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम क्यू में ए एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा। तो ये पूरा नॉर्मल है, तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। क्लियर। तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एंगल देखो, ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा। चूंकि इलास्टिक कॉलिजन है तो एंगल जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से रिबाउंड होगा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस अल्फा। क्लियर। हेंस ux हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, v0 साइन अल्फा, v0 साइन अल्फा। uy हो जाएगा हमारे पास v0 कॉस अल्फा, v0 कॉस अल्फा। ax हो जाएंगे हमारे पास, g नीचे काम कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, g साइन अल्फा, g साइन अल्फा। और that one is also said to be omega x according to Eurodov. That means omega y is equal to g cos alpha. This one is your y axis, तो ये हो जाएगा हमारे पास g cos alpha, and this one is your negative, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ काम कर रहा है। क्लियर। तो इसे आप माना x एक्सिस और इसे आपने मान लिया y एक्सिस। क्लियर। तो hence motion along y axis, hence motion along y axis। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ओमेगा y इंटू टी स्क्वायर। क्लियर। तो यू वाई हमारे पास कितना है, दैट मीन्स v0 cos अल्फा, that means y is equal to v0 cos alpha into t, and omega y is nothing but minus g cos alpha, तो minus half g cos alpha into t square। तो for time of flight y is equal to 0 on x axis। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे लिए, दैट इज y इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास t और v0 cos अल्फा माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू t इज इक्वल टू 0। तो इधर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2v0 अपॉन g, and it is the time of striking, and this is the time of strike at second times, मतलब this is the time of flight, that is t is equal to 2v0 upon g। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं मोशन along x axis, motion along x axis, that is x is equal to uxt plus half omega x into t square। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास जब t is equal to t, तो x is equal to l where the projectile rebounds second time। क्लियर। तो l is equal to ux हमारे पास हो जाएगा, ux हो जाएगा हमारे पास v0 साइन अल्फा एंड ax इज इक्वल टू g साइन अल्फा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास v0 साइन अल्फा एंड t इज इक्वल टू v0 v0 अपॉन g और प्लस हाफ g साइन अल्फा इंटू 2v0 अपॉन g का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास l इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन g प्लस हाफ
और ये हो जाएगा 4 V नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इंटू जी साइन अल्फा। तो एक जी से ये जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा वो L इज इक्वल टू 2 V नॉट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी प्लस ये 2 से 2 बार कट गया, मतलब ये 2 V नॉट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी एंड दैट इज इक्वल टू 4 V नॉट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी। क्लियर। तो हमारे पास जो आया L इज इक्वल टू 4 V नॉट स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी। क्लियर। तो ये बोल रहा है कि दिस इज द लेंथ, दैट इज ये हमारे पास हो जाएगा OP। क्लियर। and this is nothing but OP and the P is the point where the ball मतलब rebound second times. Clear. That is P is the point at which the ball rebounds second time. क्लियर। और ओ पर हमारा स्ट्राइक करता है, मतलब यही हमें निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 L इज इक्वल टू हमारे पास V कितना था बाबू, V नॉट इज इक्वल टू 2GH। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 2GH साइन अल्फा अपॉन जी। तो G से G हमारा कैंसिल हो गया, दैट इज L इज इक्वल टू 8H sin alpha and it is our answer. Clear? Okay, that's all over. Thank you.